नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत नवन। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में एक इडियम है, हैव नो मर्सी, बिल्कुल भी दया मत दिखाओ। इजराइल आज के समय इसी फिलॉसफी पे आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने देखो हाल ही में बहुत ही बड़ा एक काम किया है। इन्होंने गाजा पट्टी में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी जर्नलिस्ट की, जहां पे अल जजीरा के जर्नलिस्ट, बीबीसी के जर्नलिस्ट, कई और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट रुके हुए थे, उस बिल्डिंग को बॉम्ब करके गिरा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है इंडिया टुडे का, Israel air raid demolishes Gaza building housing Al Jazeera and other international media outlets। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्विटर प्रोफाइल है यहाँ पर प्रोड्यूसर की @AJ English अल जजीरा इंग्लिश। ये यहाँ पर पहले कह रही है कि इनको एक्चुअली पहले वार्निंग आई कि जो इनकी बिल्डिंग है यहाँ पर अल जाला, इस पर इजराइल मिसाइल दागेगा। ये इजराइल ने देखो इस तरीके से किया है। पहले जो बिल्डिंग थी यहाँ पर, इसके मालिक को एक SMS किया, उसको कॉन्टैक्ट किया, उसको बताया कि हम इस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं मिसाइल से, जो भी लोग हैं इनको इवैक्यूएट करा दो। तो उसके बाद जो भी यहाँ पर जर्नलिस्ट थे अल जजीरा के, बीबीसी के, सबको निकाला गया। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसको गिरा दिया गया। ये जो बिल्डिंग है अगेन एयरफोर्स के मिसाइल से गिराई गई है। मिसाइल लगातार इन्होंने यहाँ पर दागे हैं और उसके बाद जो ये बिल्डिंग है ये इस तरीके से गिर गई। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इस इशू को लेकर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आज के समय इजराइल की निंदा कर रही है। अल जजीरा ने एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया है कि ये क्या तरीका होता है कि हमारे जर्नलिस्ट एक बिल्डिंग में रुके हैं, यहाँ से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये एक्चुअली आप कह लीजिए ये बिल्डिंग इस एरिया में गाजा में इनका हेडक्वार्टर था। यहाँ पे रिपोर्टिंग करते थे, इनके जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर, डेटाबेस, जो भी इनके कैमरास थे वो इस बिल्डिंग में थे। अचानक से इनको यहाँ पे कहा जाता है कि बस बिल्डिंग से निकल जाओ, और उसके बाद इन्होंने ये बिल्डिंग गिरा दी। और अभी ये कंप्लेन ये भी कर रहे हैं कि गाजा में गिनती की बिल्डिंग थी इस टाइप की जहां पर कोई जर्नलिस्ट रुक सकता था, मगर अब सेंस ये जो ये बिल्डिंग गिरा दी गई है तो इनके लिए यहाँ पर जर्नलिज्म करना भी मुश्किल हो जाएगा। और अल जजीरा यहाँ पे आरोप ये लगा रहा है इजराइल पर कि जिस तरीके से अल जजीरा रिपोर्टिंग कर रहा था इस पूरे इवेंट की, गाजा पट्टी में जो भी यहाँ पे हो रहा है इसकी रिपोर्टिंग कर रहा था अल जजीरा, इसको लेकर इजराइल काफी हद तक गुस्सा है। और इजराइल चाहता नहीं है कि दुनिया के सामने सच रख पाए, अल जजीरा रियलिटी दिखा पाए, इसलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट उनको हरास कर रहे हैं इस टाइप की एक्टिविटी करके। नाउ अल जजीरा का जो यहाँ पे आरोप है ये काफ़ी बड़ा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कुछ यहाँ पे बोला होगा, कुछ जस्टिफिकेशन दी होगी कि हमने यहाँ पर क्यों एक पूरी बिल्डिंग जहाँ पर जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे थे वो हमने गिरा दी। देखो इजराइल की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन सामने आई है बहुत अजीब है। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी ट्वीट्स एक के बाद एक ट्वीट करी है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ट्विटर हैंडल ने। सबसे पहले यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि देखो आज के समय हमास जो मेन ग्रुप है आज के समय गाजा पट्टी में जो अटैक कर रहा है इजराइल को, ये आज के समय बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को कब्जा चुका है। यहाँ पर कह रहे हैं हमास ने बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज को कन्वर्ट कर दिया है मिलिट्री स्ट्रांग होल में। और काफ़ी बार ये क्या करते हैं कि जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर ये टॉप फ्लोर पे ऑपरेट करते हैं, यहाँ से जासूसी करते हैं ये इजराइल पर, हमारे सोल्जर्स पर, हमारे जहाज़ों पर। यहाँ पे इनके रेडार सेटअप है, इनके यहाँ पे कमांड और कंट्रोल सेंटर है, कम्युनिकेशन सेंटर है। और बेसिकली इजराइल यहाँ पर कहने की ये कोशिश कर रहा है कि जिस बिल्डिंग में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी हमास ऑपरेट कर रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे हमास यूजेस ए टॉल बिल्डिंग फॉर मिलिट्री पर्पस, इट बिकम्स ए लॉफुल मिलिट्री टारगेट। तो इजराइल यहाँ पर कह रहा है कि हमास को अटैक करना इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं है इनके हिसाब से, इनका जो इंटरप्रिटेशन है इनके हिसाब से। और सिंस हमास इस बिल्डिंग में था इजराइल के हिसाब से, तो इन्होंने यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिरा दिया। आगे ऐड करते हैं लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन कि हमने इस तरीके से बहुत सारी बिल्डिंग्स गाजा पट्टी में गिराई है। और यहाँ पर ये ऐड करते हैं कि हम हमेशा एक SMS, एक वार्निंग सेंड करते हैं बिल्डिंग को गिराने से पहले, ताकि सिविलियंस की डेथ यहाँ पर ना हो। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का ये भी आता है, आप सोच कर देखिए, लॉजिक की बात है सारी, कि मान लो एक बिल्डिंग है जेन्युइनली, वहाँ पर हमास ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पे जो उनके कम्युनिकेशन कंट्रोल टावर वगैरह सब सेटअप कर रखे हैं। अब मान लो कि उस बिल्डिंग में और लोग भी रहते हैं, अचानक से इजराइल का SMS आता है, वार्निंग आती है कि निकल जाओ हम इसको गिराने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमास के लोग भी भागेंगे। यहाँ पर ये ऐसा तो कर नहीं सकते कि सिविलियंस को अलग वार्निंग देंगे, हमास के लोगों को पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, वो बिजी हैं यहाँ पे अपनी जासूसी करने में, वो पीछे से मिसाइल आ गया वो मर जाते हैं। तो इजराइल का देखिए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जो इनकी एक्सप्लेनेशन है ये इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सेप्टेबल है नहीं। इसमें काफ़ी हद तक फ्लॉज है इनकी थ्योरी में, कि हमको लगा कि यहाँ पे हमास है तो इसलिए हमने पूरी बिल्डिंग गिरा दी। और देखो सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि ये सब तब हो रहा है जब यूएस अपना एक डिप्लोमेट भेज चुका है इजराइल गाजा का इशू रिजॉल्व करवाने के लिए। हाल ही में
एक सीनियर यूएस जो डिप्लोमेट है तेल अवीव पहुंचे, इनका नाम है यहाँ पर हेडी एमर। इनको काम दिया गया है कि जो ये इजराइल पैलेस्टाइन का इशू है ये अभी के लिए रिजॉल्व कराओ, सीज फायर यहाँ पे करवाओ। तो मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर यूएस ने कहा होगा नो मोर नो मोर, इसराइल को सुनाई दिया होगा मोर, तो उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया। बट अगेन यहाँ पे यूएस की जो ओवरऑल अथॉरिटी है एज ए डिप्लोमेटिक पावर हाउस, उस पर भी प्रशंसन खड़ा होता है कि इनके डिप्लोमेट यहाँ पे होते हुए भी इस तरीके से जर्नलिस्ट की जो बिल्डिंग है इसको गिराया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर आप अगर देखो इजराइल की आर्मी ने एक्चुअली मीडिया को काफ़ी बार इस्तेमाल भी किया है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में। अब हाल ही में क्या हुआ था कि इनिशियली इन्होंने एक खबर फैला दी कि इजराइल की आर्मी इन्वेड कर चुकी है गाज़ा को। हालांकि इन्वेजन इनकी बाद में हुई है, मगर इनिशियली इन्होंने ये जो न्यूज़ है फैला दी। इससे काफ़ी ज़्यादा जो हमास के ऑपरेटिव हैं ये अपनी टनल से बाहर निकले, ये अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले, हमास के प्लान चेंज हो गए। उसके बाद इजराइल ने यहाँ पर एयर बॉम्बिंग कर दी, ऑलमोस्ट यहाँ पर मीडिया का इस्तेमाल किया, मीडिया को पहले भेजी गलत इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन मीडिया ने फैला दी। उसके बाद हमास ने जो रिएक्शन किया उसका फ़ायदा उठाकर हमास पे अटैक किया। तो इस तरीके से देखो इजराइल ने मीडिया को वॉरफेयर में यूज़ किया है। उसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि इजराइल की मिलिट्री ने ओवरऑल गाज़ा में जो भी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इनको काफ़ी हद तक टारगेट भी किया है, इनको काफ़ी हद तक धमकाया भी है कि आप जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हो और जिस तरीके से इजराइल को दिखा रहे हो इन नेगेटिव वे, ये बहुत ज़्यादा खराब है। और टर्किश मीडिया इसको इस तरीके से रिपोर्ट करता है कि इजराइल टारगेट करता है मीडिया को, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ इजराइल का प्रोपेगेंडा फैले। ये टर्किश मीडिया कह रहा है। अब रियलिटी आप पे है कि आप क्या यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, आप यहाँ पर क्या मानते हैं। मगर ओवरऑल आप अगर देखो तो हाल ही में न्यूयॉर्क बेस्ड कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, इन्होंने हाल ही में ये भी कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने मई 7 से लेकर मई 10 के बीच में 8 जो जर्नलिस्ट हैं जो आज के समय काम कर रहे हैं गाज़ा में, इनको असॉल्ट भी किया है। रीज़न क्या है? इनके जो आर्टिकल्स हैं, जो ये इमेजेस यहाँ पर ले रहे हैं, इससे इजराइल की बदनामी हो रही है। तो यहाँ पे देखो हमको सोचना होगा कि क्या ये वॉरफेयर का तरीका सही है? क्या जर्नलिस्ट को भी टारगेट करना चाहिए वॉरफेयर में? और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप यहाँ पर इजराइल के टैक्टिक्स से एग्री करती हैं? क्या अल जजीरा को इस तरीके से बॉम्ब करना ठीक था? इसके बारे में आप लिखिएगा और हो सके तो अपने आंसर में एक रीज़न भी ऐड करना कि यहाँ पर मैं अगर ये मानता हूँ तो इसका रीज़न क्या है। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। और फाइनली वीडियो का वो पार्ट जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे, एंड आई नो यू गाइस लव इट। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ दैट्स राइट unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो एग्ज़ाम पे। फॉर एग्जांपल इस केस में यूपीएससी और गेट सब्सक्रिप्शन, और घर बैठ के आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। 12 महीने का कोर्स होगा ये, पर मंथ आपको पड़ेगा 4125 का। मगर ऑब्वियसली ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। आपको सिर्फ 3713 पर मंथ का पड़ेगा ये अनअकैडमी कोर्स, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एट योर ओन कंफर्ट। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।